अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, पीटीए का टैक्स, एफबीआर का टैक्स किस फ़ोन पर कितना पड़ता है, इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा आपको हमने अपडेट दी। और कुछ दिन पहले ही मैंने अपडेट दी थी कि पीटीए जो है वो दोबारा से बैगेज रोल में एक फ़ोन को अलाउ करना जा रहा है। अब काफ़ी ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत जल्दी चेंज कर दिया जाता है पीटीए की तरफ से, लेकिन एक नई ऐसी अपडेट आई है जिसकी वजह से आप घर बैठ के ही टैक्स को पे कर सकते हैं। लेकिन साथ ही इस एप्लीकेशन की अपडेट के साथ आपकी कुछ सिक्योरिटीज़ भी बढ़ गई हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सिक्योर हो सकते हैं। इस एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। DIRBS के सिस्टम से जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिलती है, इसमें आपको मार्केट में जब आप फ़ोन बाय करना चाहते हैं और वो विदाउट वारंटी फ़ोन है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल है कि नहीं। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं या आपका फ़ोन ब्लॉक हो चुका है या आप कोई ऐसा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं जो पीटीए से अप्रूव नहीं है, उसको भी आप घर बैठे अप्रूव करा सकते हैं। आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पीटीए की कौन सी नई अपडेट आई है एप्लीकेशन की, जिससे आप अपने फ़ोन को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी दोस्तों, अब पीटीए ने अपनी जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड फ़ोन्स में इजीली अवेलेबल हो जाती है, उसको भी कुछ अपडेट कर दिया गया है। लेकिन इस एप्लीकेशन से आपको अब ये फ़ायदा होने वाला है, जैसा कि मार्केट के अंदर आपको किट फ़ोन्स देखने को मिल रहे हैं या रीफॉब फ़ोन देखने को मिल रहे हैं। अब उनके अंदर ज़्यादातर के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि जो IMEI नंबर होता है वो उस डिवाइस का अपना नहीं होता। अब टैक्स को चोरी करने के चक्कर में ये काम भी किया जाता है। जैसा कि बहुत पुराना फ़ोन हो, गैलेक्सी J7 प्राइम, इस तरह के मॉडल्स को या मोटोरोला के फ़ोन्स में ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इनका जो IMEI नंबर है वो ओवरराइट हो जाता है। एप्पल के फ़ोन्स में ज़रा कम होता है क्योंकि एप्पल की सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड। लेकिन यहाँ हम आप बात करते हैं अपनी एप्लीकेशन की। तो सबसे पहले अगर आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन से जिन हजरात ने अभी तक अपना पीटीए का टैक्स नहीं पे किया वो भी इजीली पे कर सकते हैं। और जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं और वो खुद भी रजिस्टर करना चाहें तो फ़ोन को चेकआउट भी कर सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में भी चेकआउट कर सकते हैं और आप इजीली इसका टैक्स पे कर सकते हैं किसी भी सोर्स के थ्रू। या आप इजी पैसा के थ्रू भी कर सकते हैं या आप जैज़ कैश के थ्रू भी कर सकते हैं, बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपने जाना है प्ले स्टोर में, वहाँ लिखना है पीटीए। तो सबसे पहले ऊपर आपके पास एक एप्लीकेशन आ जाएगी डिवाइस वेरिफिकेशन, DVS के नाम से, DIRBS पाकिस्तान के नाम से। अब मैं इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ। उसके बाद आपने इसको करना है ओपन। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से कुछ आपके सामने मेन्यू निकल कर आएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको सबसे पहली जो एंट्री है वो मैनुअल एंट्री देखने को मिलेगी। और अगर कोई दोस्त इंग्लिश नहीं समझता तो इसको उर्दू में भी कन्वर्ट कर सकता है, वो भी बहुत आसानी से उर्दू में भी कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हम इंग्लिश में ही यूज़ करेंगे। आप यहाँ मैनुअल IMEI नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। अब सैमसंग के अलावा बहुत से ऐसे फ़ोन हैं जिनमें आपको बार कोड या IMEI के नीचे बार स्कैनर नहीं देखने को मिलेगा, तो आप इसको मैनुअल इंटर करेंगे। कोई भी IMEI नंबर जो है वो आप मैनुअल इंटर कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी एक IMEI नंबर को डाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ ये IMEI नंबर मैंने Realme X का है। Realme X का टैक्स पे नहीं हुआ था, बन के नहीं आया था, उसकी वजह से ब्लॉक हो गया था। फिर आपने क्लिक करना है वेरीफाई पे। अब जब आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको वो मेंशन कर देगा अगर आपका फ़ोन रजिस्टर्ड नहीं है, योर मोबाइल डिवाइस IMEI नंबर, जो भी IMEI नंबर होगा उसका मॉडल नंबर भी साथ मेंशन करेगा। ये एक बहुत अच्छी अपडेट है पीटीए की तरफ से कि जो IMEI नंबर फ़ोन के अंदर चल रहा होगा वो उसका अपना होगा तो वो चल पाएगा। अदरवाइज अगर पीटीए को पता लग जाता है कि IMEI नंबर फेक है तो पीटीए उस फ़ोन को ब्लॉक कर देगा, उसके बाद आप उसको रजिस्टर भी नहीं करवा सकेंगे। IMEI नंबर RMX 1901, ये इसका चाइनीज़ मॉडल नंबर है Realme X का। ये इज़ वैलिड लिखा हुआ है, नॉन पीटीए अप्रूव्ड, रजिस्टर्ड बाय पीटीए। तो यहाँ रजिस्टर्ड हो सकता है। रजिस्टर्ड योर डिवाइस बाय विजिटिंग योर एनी नियरेस्ट मोबाइल फ्रेंचाइज, आप किसी भी मोबाइल फ्रेंचाइज पर जाके रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। कस्टमर सर्विस सेंटर और डायलिंग *8484# फ्रॉम योर डायल पैड एंड पे FBR ड्यूटीज टैक्स पे विद इन 60 डेज। आपको 60 दिन के अंदर अंदर अपना मोबाइल फ़ोन रजिस्टर्ड करवाना है।
फर्स्ट यूज़ ओनली लोकल मोबाइल नेटवर्क, मतलब ये कि पाकिस्तान के नेटवर्क्स के लिए आपको इसको रजिस्टर्ड करवाना है। अब ये तो बात होगी मैनुअल एंट्री की। यहाँ थोड़ी सी एक और अपग्रेडेशन की गई है, अब आप IME को स्कैन भी कर सकते हैं। अब सैमसंग के मोस्टली फ़ोन जो है IME नंबर जब आप *#06# करके मिलाते हैं तो आपको सिंपल सा इस तरह से एक IME नंबर बारकोड का देखने को मिलेगा, और जब आप इसको स्कैनिंग के ऊपर लेके जाएंगे, जैसा कि हम बारकोड को स्कैन करते हैं वैसे IME नंबर स्कैन हो जाएगा, जैसा कि अभी स्कैन हो चुका है। अब यहाँ पर इस IME नंबर को जब आप डन करते हैं तो ये वेरिफिकेशन पे चला जाता है। अब उसने मेंशन कर दिया है योर IME योर मोबाइल डिवाइस IME नंबर आएगा, इज़ कंप्लेंट मतलब अप्रूव्ड है, PTA अप्रूव्ड है, दिस IME इज़ ऑफ गैलेक्सी A30 डिवाइस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मेंशन किया गया है कि ये गैलेक्सी A30 का IME है और ये फ़ोन भी गैलेक्सी A30 है और ये वेरीफाइड है। तो इस तरह सबसे ज़्यादा आपको आसानी ये होगी कि जब आप कोई मोबाइल परचेज़ करने चाहते हैं, इस एप्लीकेशन से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं कि वो उसका IME नंबर उस फ़ोन का अपना भी है कि नहीं है, और PTA टैक्स पे किया हुआ भी है कि नहीं किया है। अब ये बड़ा सिंपल सा वे है, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, बहुत इजी टू यूज़ है। अब एक और ऑप्शन भी रखी गई है इसी एप्लीकेशन में, वो ऑप्शन ये है कि जब आप इस एप्लीकेशन के एक साइट पर देखेंगे तो आपको एक मोबाइल के साथ टिक मार्क बना हुआ मिल रहा होगा। आप उसको जस्ट क्लिक करेंगे तो आपके जो अपने फ़ोन, जिस फ़ोन के अंदर आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है, उसके IME नंबर सामने आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ईजी वे है, आप उसी फ़ोन को भी रजिस्टर कर सकते हैं इसी से। जैसे आप एक अगर डुअल सिम है तो डुअल सिम पर 2 IME नंबर आएंगे, अगर सिंगल सिम है तो जस्ट एक IME नंबर आएगा। एक IME नंबर को सिलेक्ट करते हैं, वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। तो ये मैं अब Realme X2 Pro का बना रहा हूँ, Realme X2 Pro का भी अभी तक टैक्स बन के नहीं आया, इसके बारे में मैं आगे चल के बात करता हूँ। योर मोबाइल डिवाइस IME इज़ वैलिड, मॉडल नंबर दिया हुआ है, नॉन PTA अप्रूव्ड, और वही मैसेज जो कि Realme X के टाइप पर मिला। लेकिन अब हम बात करते हैं कि टैक्स कैसे पे करना है। तो ये एक प्रॉपर वे है, अगर आप कोई दूसरा फ़ोन रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं, IME को स्कैन भी कर सकते हैं, और अगर आप वही फ़ोन रजिस्टर करना चाह रहे हैं जिसमें आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है तो उसका भी बड़ा सिंपल वे है कि आपने तीसरी ऑप्शन पर जाना है। IME आपके नंबर सामने आ जाएंगे, IME नंबर सामने आ जाएंगे, जस्ट आपने उस पर क्लिक करना है और फिर आप उसको जो है प्रोसेस पर ले आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे टैक्स पे करना है। आपको टैक्स पे करने के लिए अपने फ़ोन से *8484# को प्रेस करना है। उसके बाद आपके पास इस तरह से कुछ मेन्यू निकल आएगा, आपको इंग्लिश के लिए 1 प्रेस करना है और उर्दू के लिए 2 प्रेस करना है। उर्दू के लिए आप 2 कर सकते हैं, मैं इंग्लिश को ही कर लेता हूं। उसके बाद आपके पास इस तरह के मेन्यू निकल आता है कि आपको अगर मोबाइल फ़ोन रजिस्टर्ड करवाना है तो 1 नंबर, अगर आपने रजिस्टर करने के लिए अप्लाई कर दिया है, ट्रैक करना चाह रहे हैं अपनी ID को, तो 2 नंबर, अगर आप रिक्वेस्ट को डिलीट करना चाह रहे हैं, मतलब आपको वापस जाना है या फ़ोन कहीं आपने भिजवा देना है बाहर, तो आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप उसकी रिक्वेस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। चौथा ये है कि अपने CNIC नंबर पर या पासपोर्ट नंबर पर आप चेकआउट करना चाह रहे हैं कि कितने फ़ोन रजिस्टर्ड हैं, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आपने वो रजिस्टर्ड नहीं करवाए तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। हम पहले वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली ऑप्शन निकल कर आती है कि आप पाकिस्तानी लोकल बंदे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं, या आपके पास पाकिस्तान की और बाहर की 2 मुल्कों की नेशनैलिटी होल्डर हैं, तब आप 1 नंबर को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप फॉरेनर हैं, आप 2 महीने की छुट्टियों के ऊपर आ रहे हैं या 3 महीने के लिए घूमने पाकिस्तान आ रहे हैं, तो जैसे आप 2 नंबर की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैं सबसे पहली वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि मैं लोकल बंदा हूं और मेरे लंदन में कोई फ्लैट्स नहीं हैं। उसके बाद आपके पास इस तरह से करके मेन्यू निकल आता है, मोबाइल रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल ट्रैवलर, मतलब आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं और रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। और 2 नंबर वाली जो सेकंड नंबर वाली जो ऑप्शन होगी वो होगी कि मोबाइल रजिस्ट्रेशन विद लोकल पर्सन, तो मैं लोकल पर्सन हूं, तो यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपसे वो पूछेगा आपका CNIC नंबर, और अगर आप CNIC नंबर पर रजिस्टर करवाते हैं तो आपको टैक्स थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने ट्रैवल नहीं किया हुआ, आपको विद होल्डिंग टैक्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं और लास्ट आपने 2 महीने के अंदर 60 दिन के अंदर कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल किया है किसी भी कंट्री का, तब आपको विद होल्डिंग टैक्स कम हो जाएगा। और अगर बैगेज रूल को दोबारा अप्लाई कर दिया जाता है, मतलब एक फ़ोन को दोबारा अलाउ कर दिया जाता है, तो 1 फ़ोन आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करवा सकते हैं। ये अभी फ़िलहाल फाइनल नहीं हुआ, जैसे फाइनल हो जाएगा आपको अपडेट मिल जाएगी। आपने अपना CNIC नंबर देना है इस पर, उसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर होगा उस पर मैसेज आ जाएगा, या आपको इसी एप्लीकेशन के थ्रू, फ़िलहाल यहाँ जो है वो इनवैलिड आ रहा है, शायद सिस्टम का कोई इशू है, लेकिन उसके बाद आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि आप कौन सा फ़ोन रजिस्टर करवाना चाहते हैं। उसका आप IME नंबर सेंड करेंगे तो FBR की तरफ से आपको PSID करके एक टेक्स्ट ID आएगी। फ़िलहाल
मैंने जो है कुछ भी फ़ोन अप्लाई नहीं किया। उसके बाद आपको कोई भी आपका जो आपके पास अकाउंट हो, मतलब जैज़ कैश हो या मोबी कैश हो, या आप ईजी पैसा से भी पे कर सकते हैं इसी टैक्स को। उसके लिए सिंपल आपको जैज़ कैश के थ्रू, मेरे पास जैज़ कैश है तो मैं जैज़ कैश की बता देता हूँ, *786# को मिलाना है। आपके सामने इस तरह से मेन्यू निकल आएगा। आपने 5 नंबर वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसपे पेमेंट्स का ऑप्शन आता है। उसके बाद आपके पास एक ऐसी ऑप्शन आ जाएगी और सबसे नीचे वाली ऑप्शन जो आती है 99 नंबर वाली, क्योंकि यहाँ कोई भी FBR के टैक्स वाली ऑप्शन नहीं नज़र आएगी। आपने 99 पे क्लिक करना है। 99 पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से ऑप्शन निकल आएगी और 17 नंबर वाली ऑप्शन ये है कि आपने FBR का टैक्स पे करना है। तो यहाँ FBR वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो सामने आपके आ जाएगी PSID। जी हाँ दोस्तों, ये वो PSID होगी जो कि आपको *8484# से आई हुई होगी। आपका टैक्स बनकर आया होगा, बस यहाँ पर आप PSID को डालेंगे और जो टैक्स बना होगा, जैसा कि कोई बिल आता है, हमें कोई रेफरेंस नंबर आता है बिल का, किसी भी कंपनी का बिल आता है, चाहे मोबिलिंग का हो चाहे किसी का भी हो, वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता है, कंप्यूटर जनरेटेड होता है। तो यह FBR का जनरेटेड जो होगा टैक्स होगा। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे वो पूछेगा आपका कि 2000 का टैक्स है, 5000 का है या 10,000 का है। आप पे करना चाहते हैं अपने मोबी कैश से, तो आपको जस्ट अपना जो सिक्योरिटी कोड है वो देना है और वो टैक्स पे हो जाएगा। अब ये बहुत सिंपल वे है, थोड़ी सी वीडियो शायद लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने आज की वीडियो में टोटली आपको कवर आउट कर दिया कि आप अपने फ़ोन को कैसे चेकआउट कर सकते हैं कि इसका IMEI ओरिजिनल है कि नहीं। और अगर आपको रजिस्टर करवाना है तो आप घर बैठे भी रजिस्टर करवा सकते हैं। पहले इसको कैसे चेकआउट कर सकते हैं, फिर आपको कैसे उसको पे करना है, उसका टैक्स कैसे बनवाना है, ऐसे आपको बिल्कुल आसानी से पता लग जाएगा। और अब मैं बात कर लेता हूँ Realme X2 Pro की और X की टैक्स क्यों नहीं बन के आया। तो फिलहाल इस तरह है कि जो कंपनीज जो हैं बल्क क्वांटिटी में पाकिस्तान की मार्केट में मोबाइल फ़ोन ऑफिशियली इंपोर्ट कर रही है, उनका टैक्स इजीली PTA बना देता है। बाकी जो फ़ोन्स हों जो यहाँ पाकिस्तान में नहीं आते, उनके अंदर थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेते हैं, 1-1.5 महीना लग जाता है उनको सॉर्ट आउट करते हुए। लेकिन ये अच्छी बात है कि एप्लीकेशन को इतना अपडेट कर दिया है कि IMEI नंबर के साथ ही वेरीफाई कर रही है, जो एप्लीकेशन है वो वेरीफाई कर रही है ये कौन सा फ़ोन है। अब ये GSM से डाटा सारा लिया गया होगा, ऑब्वियस सी बात है इसके बाद आपको टैक्स भरने में भी आसानी होगी। आगे कोई ऐसी अपडेट भी आएगी, जस्ट आप IMEI डालेंगे किसी भी मोबाइल का, मतलब अगर ASUS के फ़ोन पाकिस्तान में नहीं आते, अब बस अगर आप कोई जैसे Realme के जो है फ़ोन यहाँ पर जो लॉन्च नहीं होते, आप उनको मंगवाना चाहे तो उनका भी टैक्स बन के आ जाएगा। लेकिन बस एक बात को याद रखिएगा कि मेड इन इंडिया और मेड इन इज़राइल फ़ोन या इज़राइल प्रोडक्ट्स ये पाकिस्तान के लॉ में अलाउ नहीं है। इनको मत मंगवाइएगा वरना आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे, वो ब्लॉक रहेंगे। बस इस बात का ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अब आप समझ गए होंगे कि आपको टैक्स कैसे पे करना है और आपको फ़ोन को मार्केट में जाके कैसे चेकआउट करना है। आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई न्यूज़, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।